दोस्तों, अगर आप कोई फॉर्म फिलअप करते हैं या कोई फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपको मांगा जाता है कि आप अपना मकान संख्या दीजिए या अपना होम संख्या दीजिए। तो उस सिचुएशन में अगर आपको पता नहीं है, अगर आपको जानकारी नहीं है कि आपका मकान संख्या कितनी है, कितना आपका नंबर है, तो आप डोंट वरी, आप अपने मोबाइल से इजीली ऑनलाइन पता कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका मकान संख्या कितना है। क्योंकि हर अलग अलग मकान का अलग अलग संख्या होता है, अलग अलग जो कि नंबरें होती हैं। उस तरह से अगर आपका कौन सी मकान नंबर कितना है, आपके मकान नंबर पर कितना नंबर दिया गया है, तो कैसे पता कर सकते हैं, कोई भी फॉर्म में कैसे आप फिलअप करते हैं। जैसे में आप देखते हैं कि अपना मकान नंबर दीजिए, अपना होम संख्या दीजिए, क्योंकि डाला जाता है इसलिए क्योंकि ताकि उस नंबर से आपको डायरेक्टली घर के लोकेशन ट्रैक किया जाता है और कोई भी सामान आपके पास इजीली पहुंच जाता है, या चाहे कोई भी फॉर्म में आपको दिया जाता है ताकि हाँ यहाँ की मकान है, मकान नंबर से आपको पता चल जाता है। तो कैसे आप जो कि इजीली आप अपना मकान नंबर पता कर सकते हैं। तो मकान नंबर पता करने के लिए आपको एक ब्राउज़र खोल लेना है जिसका नाम है क्रोम ब्राउज़र, और यहाँ आपको सर्च करना है वोटर लिस्ट बिहार। अगर आप बिहार के हैं तो बिहार सर्च कीजिएगा, या तो वोटर लिस्ट, उसके बाद यूपी क्लिक कीजिएगा। वोटर लिस्ट आपको डालना ही है। आप जिस भी राज्य से हैं, बिहार से हैं तो बिहार डालना होगा, यूपी है तो यूपी डालना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश झारखंड है तो झारखंड डालना होगा, दिल्ली है तो दिल्ली है। जैसे में हम यहाँ अभी बिहार का डालते हैं, वोटर लिस्ट बिहार, वोटर लिस्ट बिहार लिखकर हम सर्च कर देंगे लिस्ट और वोटर लिस्ट बिहार, उस पर हम क्लिक कर देंगे। और जैसे ही सर्च किए तो उसके बाद यहाँ आपको ऑफिशियल वेबसाइट आ जाता है, देख सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए हम क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही क्लिक करते हैं तो अब यहाँ से आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको देख सकते हैं सर्च इन PDF, इस सारे चीज़ आपको मिल जाते हैं। ये आपको इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम यहाँ से क्लिक कर देते हैं। अब जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट यानी अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। जो भी आप ज़िला में रहते हैं तो आपको अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ से अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेते हैं। हमारा जो भी ज़िला है तो उस तरह से हम ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ कंस्टिट्यूएंसी मिल जाती है। उसके बाद आपको ये क्या कहलाता है, ये आपको यहाँ अंचल सेलेक्ट करना है। जैसे मैं आपको कंस्टिट्यूट, आपको यहाँ जैसे अंचल आपका जो भी है, जहाँ भी है थाना, अंचल थाना एक ही जगह होता है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ अपना चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद आपको यहाँ आते हैं तो ये कह रहा है पार्ट नंबर नेम, यानी आप अपना जो कि नेम सर्च करना है। यहाँ देख कर सकते हैं मध्य विद्यालय पावर, कमरा संख्या नंबर 1, प्राथमिक विद्यालय धर्मागौतपुर। तो आपको यहाँ विद्यालय सेलेक्ट करना है कि आपका कहाँ विद्यालय है, आपके गांव में कहाँ विद्यालय है, जो भी है, मतलब आपका विद्यालय, आपका गांव का विद्यालय का क्या नाम है, यानी आपका स्कूल का क्या नाम है, जहां आपका वोटिंग होता है उस स्कूल का यहाँ आपको नाम डालना है। चलिए हम यहाँ अपना नाम सर्च कर लेते हैं। जो भी जितने आते हैं आपके ज़िला में, उसके बाद ये आपको सर्च कर लेना। जिसे हमें देखिए प्राथमिक विद्यालय धर्मपुर। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ आपको कैप्चर मिल जाती है। इस कैप्चर को इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। तो चलिए हम यहाँ कैप्चर में फिल कर देते हैं। इस कैप्चर को हम फिल कर देते हैं। जो भी जैसा कैप्चर है आपको उसी तरह डालना है। गलत कैप्चर डालते हैं तो फिर से आपको जो कि ये कैप्चर को फिल करना है। फिर आपको शो वाले पर क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही शो वाले पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ये कह रहा है कैप्चर नॉट इनवैलिडेट, यानी हमारा कैप्चर गलत है। फिर से हम कैप्चर को फिल करेंगे। उसके बाद हमने जैसे फिल किया, उसके बाद आप देख सकते हैं मकान नंबर आप यहाँ से आसानी से देखने के लिए मिल जाती है। जैसे में यहाँ आपको देखिए मकान नंबर मिल जाती है, यहाँ आपको मकान नंबर मिल जाती है। तो इस तरह से आप अपना मकान नंबर इजीली आसानी से खोज सकते हैं अपने ही मोबाइल से, और कोई भी फॉर्म में आप फिल कर सकते हैं। तो हमारी दी हुई जानकारी अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।